सच्चा शब्द कबीर का, सुन सुन लागे आग, अज्ञानी सो जल जल मरे और ज्ञानी जाए जाग। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल में। आज हम अपनी टीम के साथ फिर से पहुंच चुके हैं नादौन के जलाड़ी के क्षेत्र में, जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हुआ है। जैसे कि आपने देखा है कि आज संत रामपाल जी महाराज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने समाज सुधार कार्यों से छाए हुए हैं। तो आज हम इनके श्रद्धालुओं से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे कौन से समाज सुधार कार्य कर रहे हैं जिससे प्रभावित होकर आज लाखों से करोड़ों लोग उनके शरण में आ रहे हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक बैनर लगा है बहुत बड़ा, जिसमें पुस्तकों की कुछ फोटो भी छपी हुई है और जिसमें लिखा फ्री फ्री फ्री, ज्ञान गंगा है और जीने की राह है। जैसे कि समाज में एक मिथ फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ ब्रह्मा और विष्णु और महेश की फोटो जो है वो लगी हुई है और साथ में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की फोटो भी लगी हुई है। तो इस पे कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं कि तीनों देवा कमल दल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु का उपदेश। तो इन पंक्तियों से यही मालूम होता है कि संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले इन तीनों देवी देवताओं को प्रथम जो है वो रखा हुआ है और बाद में लिखा है कि प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु का उपदेश। तो ऐसा देखने को तो नहीं लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते होंगे। अब थोड़ा सा हम सत्संग स्थल का दृश्य आपको दिखाएंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो जगह पर जहां पर आज ये सत्संग चला हुआ है वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जगह जगह हो रहे हैं। और आज हम यही जानेंगे कि आए दिन जो सत्संग हो रहे हैं वहाँ पे उतने ही श्रद्धालु मौजूद हैं या इनकी संख्या कम हो रही है या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा अंदर का दृश्य दिखाएं और जानने की कितने और कहां से और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। और जैसा कि दर्शकों अभी हमने अंदर का दृश्य दिखाया, काफी अनुशासित ढंग से यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं और सत्संग श्रवण कर रहे हैं। काफी शांति की व्यवस्था है, काफी श्रद्धा के साथ यहाँ लोग बैठे हुए, काफी जनसंख्या जो है यहाँ पे आए दिन बढ़ ही रही है। देखने में ऐसा लगता है पूरा पंडाल जो है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं इनसे। नमस्कार सर। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार कार्य जो हैं वो ऐसा कौन से कार्य जो आपको प्रभावित कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो समाज में सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद नसों में ग्रसित था काफ़ी टाइम से। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उसको पढ़ने के बाद मेरे जो विकार थे, नशे थे, वो दूर हो गए। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी कुरीतियाँ मेरे अंदर थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज में अपना ज्ञान दे रहे हैं उससे नशों से मुक्ति प्राप्त हो रही है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी का डंका बजा हुआ है और सुनने में आ रहा है कि वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज आज उनकी द्वारा चलाई गई अनबुनिया मुहिम
आपने उसके बारे में सुना होगा। गुरुजी वो अन्नपूर्णा के तहत सभी गरीब बच्चों को, मतलब जिनके पास पढ़ने के लिए और रहने के लिए मकान नहीं और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, परमात्मा उनको संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से मुहिम के अंतर्गत उनको फ्री में सब कुछ राशन और मकान सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, आज सवाल खड़ा होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो दुहाई देते हैं शास्त्रों की और उनके अनुयायी जो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में पावर है और उनका जो सत मंत्र है, उनका जो ज्ञान है वो है शास्त्रों पर आधारित, वेदों पर आधारित। तो आज समय आ गया है, सारा समाज पढ़ा लिखा है, तो हमारी समाज से भी यही गुजारिश रहेगी कि आज पढ़ा लिखा समाज है, कोई धर्म के नाम से, जाति पाति के नाम से एक दूसरे से उलझने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी के ज्ञान को अपने शास्त्रों से मिलान करने की आवश्यकता है और हम उस ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और शास्त्र के ज्ञान को मिलाकर हम सच और झूठ का पता लगा सकते हैं आसानी से। आज हमें जरूरत नहीं है धर्मगुरुओं पर आधारित, पंडितों पे आधारित, उनके द्वारा बताए गए मिथ कथाओं पर आधारित। आज हम अपने आप जो है वो अपने ज्ञान के आधारित हम अपने जो है वो निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसी तरह हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और दिखाएंगे आपको सच जो आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।